अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई की है। ये फर्जी डॉक्टर सिंदूरजना घाट और मलकापुर में अपना क्लिनिक शुरू कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के सिंदूरजना घाट और मलकापुर में पिछले कुछ समय से 2 फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक शुरू कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सिंदूरजना घाट के चांदनी चौक पर गोविंद गाइन ने अपना क्लिनिक शुरू किया था, जहां वो मरीजों का इलाज भी करता था, लेकिन उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री ही नहीं थी। इसी तरह मलकापुर में अनिल कुमार कीर्तोनिया भी बिना किसी डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। इन दोनों फर्जी डॉक्टरों के बारे में शिकायत मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई की और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डॉक्टर गोविंद निरंजन गाइन व अनिल कुमार कीर्तोनिया हे मागील 7 वर्षापासून इथे व्यवसाय करत होते आणि आम्हाला याबद्दल माननीय आमदार यांची तक्रार तसेच इथले रुग्ण आणि लोकांची तक्रार वारंवार प्राप्त होत होती। त्याचबरोबर त्यांच्यामुळं लोकांना काही लोकांचा जीव धोक्यात आलेला होता। त्यामुळे मी स्वतः जाऊन पोलीस स्टेशनला जाऊन FIR दर्ज केली आणि त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही करून पंचनामा केला आणि त्याच्या विरुद्ध FIR दर्ज केली। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के निमगव्हाण गांव में तेज आंधी से एक मिट्टी का घर ढह गया। मलबे में दबने से महिला की मौत हो गई। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के निमगव्हाण गांव में सोमवार की शाम अचानक से आंधी आई। इस आंधी में गांव में भूते परिवार का मिट्टी का घर ढह गया, जिससे मलबे में दबने से 52 वर्षीय पंचफूला भूते की मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। इस बात की जानकारी मिलने पर जिला परिषद सदस्य प्रवीण घुईखेड़कर निमगव्हाण गांव में पहुंचे और मृत महिला के परिजन को सांत्वन दिए। बिल्डरों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अमरावती में भी दातेराव रेजिडेंसी के बिल्डर के खिलाफ फ्लॅट धारक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 4 ते 5 वर्षापासून आम्ही सतत रेराकडे पण मागणी करतोय की आम्हाला हा बिल्डर पोझिशन देत नाहीये। आमचे सर्व पैसे त्याला पोस्ट झालेले आहेत आणि तरीही आमचं हे दुखणं आहे, पण रेरा आमचे कंप्लेंट्स वगैरे एक्सेप्ट करत नाहीये आणि रेराने अजून तरी काहीही ऍक्शन घेतलेली नाहीये। आणि आम्हाला बिल्डरकडे आम्ही गेलो तर तो बिल्डर आम्हाला सरळ म्हणतो की तुम्ही सर्व सहकुटुंब आत्महत्या करून टाका, माझ्याकडनं देणं होत नाही। तर आम्ही आता काय करावं, त्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही आज सगळेजण येऊन बोलतो आहे। कधीही फोन यांचा लागत नाही, लागल्यानंतर खूप यांनी त्यांनी जर ते आम्हाला भेटायला आले तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते इतक्या वेगळ्या लँग्वेजमध्ये बोलतात की ते काही लेडीज आणि काही कोणी ऐकू शकत नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे की तिसऱ्यांदा प्रत्येक वेळी तो आम्हाला 15 दिवसाचं महिनाभरात आहे, हे आम्हालाही माहिती असतं की ते 15 दिवसात महिनाभरात काम होणार नाहीये, पण ॲटलिस्ट आपल्याला असं वाटतं की 15 दिवसात महिनाभरात काही ना काही प्रोग्रेस दिसेल, तर ती प्रोग्रेस फक्त 2 किंवा 1% असते। अमरावती शहर के पारवानी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर द्वारा नस से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही युवा सेना के पदाधिकारियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। पारवानी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले ही एक नर्स ड्यूटी पर ज्वाइन हुई थी। अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में काम करने वाले डॉक्टर आशीष चौधरी ने इस नर्स के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि अश्लील हरकत भी की। घटना की जानकारी मिलते ही युवा सेना के कार्यकर्ता पारवानी हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पीड़ित नर्स ने आरोपी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज होते ही हरकत में आई पुलिस ने तुरंत डॉक्टर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गरीब युवतियों का इसी तरह कुछ अस्पतालों में शोषण किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे डॉक्टरों का शिवसेना स्टाइल में खबर ली जाएगी। 2 दिवस आधी रोजगाराच्या निमित्ताने रुजू झालेल्या एका नर्स सोबत फिजिओथेरपी सेंटरचा डॉक्टर चौधरी याने अश्लील चाळे केल्याचा प्रकार समोर आला असून त्या मुलींनी राजापेठ पोलीस स्टेशन इथे तक्रार दाखल केलेली असून या तक्रारीची दखल शिवसेनेने युवा सेनेने सुद्धा घेतलेली आहे। या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर शिवसैनिक डॉक्टर पारवानी यांच्याशी चर्चा करून त्यांना समज देण्यात आली की अशा लिंगपिसाट नराधमाला तुमच्या या हॉस्पिटलमध्ये कदापि शिवसेना सहन करणार नाही। रोजगारासाठी शहरातील तरुणी
नर्स या जॉब शोधण्याच्या निमित्तानं अनेक हॉस्पिटलमध्ये आपले रिझ्यूम देतात, परंतु त्यांच्या परिस्थितीचा, गरिबीचा फायदा घेऊन काही नराधम लिंग पिसाट त्यांच्यावर वाईट दृष्टी टाकतात. अशातलाच एक प्रकार आज अमरावती शहरात घडलेला असून एका वडील नसलेल्या गोरगरीब मुलीशी अश्लील गैरवर्तणूक, अश्लील चाळे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आज पारवानी हॉस्पिटलच्या या डॉक्टरांना आम्ही समज दिली आहे की अमरावती शहरात असे घाणेरडे प्रकार कदापि शिवसेना सहन करणार नाही. भविष्यात फिजिओथेरपी सेंटरच्या नावाने जर का मुलींसोबत असे कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये शहरातल्या गैरप्रकार घडल्यास त्या हॉस्पिटलच्या संचालकांना शिवसेनेच्या भाषेत धडा शिकवला जाईल, याची दखल घ्यावी. पहिले जी अर्ध्या पाऊण तासाआधी एक तक्रार प्राप्त झाली होती तर ती एका हॉस्पिटलमध्ये 2 दिवसापूर्वी कामाला लागली होती आणि तिथे जो शिकवणारा होता त्याने तिच्या अंगाला हात लावला आहे शिकवण्याच्या बहाण्याने. त्यावरून आपण 354 गुन्हा नोंद करण्यात आला त्याच्यावर आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आणि आरोपीला अटकेची कारवाई सध्या सुरू आहे. अमरावती जिले के चांदूर बाजार शहर में सड़क के निर्माण के लिए सार्वजनिक विभाग ने 97 पेड़ों की कटाई की है। विकास कार्य के नाम पर इस तरह से पेड़ों की कटाई किए जाने पर पर्यावरण प्रेमियों ने नाराजगी जताई है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार शहर में सड़क बनने वाला है, लेकिन इस काम के लिए हरे भरे पेड़ों की कुर्बानी ली जा रही है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने 97 पेड़ों की कटाई की है। इस तरह से पेड़ों की कटाई किए जाने से पर्यावरण प्रेमियों में काफी नाराजगी है। हरे भरे पेड़ों के बलिदान पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रीन रन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने और संरक्षण का संदेश दिया गया। चांदूर बाजार शहरातील जे 97 वृक्ष बांधकाम विभागाने कापले आहेत त्यांना श्रद्धांजली म्हणून आपण आज ग्रीन रन मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. जवळपास 15 दिवस झाले आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून लोकांमध्ये पर्यावरणाची जागृतीच्या संदर्भात कार्य करत आहोत. आज खऱ्या अर्थाने या वृक्षांना आपण आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा घाम गाळून आपण या सगळ्या वृक्षांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहोत. मेलघाट के आदिवासी किसान खेती के सहारे ही अपने परिवार का निर्वाह करते हैं। किसानों को बारिश से बड़ी उम्मीद रहती है। खरीफ फसल की बुआई के लिए मेलघाट के किसान अभी से ही अपने खेत में काम पर लग गए हैं। अमरावती जिले का आदिवासी बहुल क्षेत्र मेलघाट के ज्यादातर ग्रामीण खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ के किसानों को मानसून से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है। वैसे तो रबी की फसल उगाई जाती है, लेकिन अच्छी पैदावार खरीफ सीजन में ही होती है। इसीलिए खरीफ फसल की बुआई से कई दिन पहले से ही किसान खेतों को तैयार करने में लग जाते हैं, जबकि कुछ किसानों ने आमदनी की उम्मीद से कपास और अन्य फसल की खेती तो किए, लेकिन इससे उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। इसीलिए अब किसानों को खरीफ फसल से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मनसे विद्यार्थी सेना अध्यक्ष अमित ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर मनसे की ओर से अंबादेवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। मंगलवार को अमित ठाकरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनसे विद्यार्थी सेना जिलाध्यक्ष धीरज तायड़े के नेतृत्व और महानगर अध्यक्ष संतोष बंद्रे की उपस्थिति में अंबादेवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के दौरान मनसे के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भक्तों को लड्डू का वितरण कर अमित ठाकरे के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मनसे विद्यार्थी सेना के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि अमित ठाकरे स्वयं अमरावती आने वाले हैं और वो यहाँ संगठन का विस्तार कर हर स्तर पर विद्यार्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अकोला में धोखे से एक ही प्लॉट 2 लोगों को बेचने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ रामदासपेट थाने में मामला दर्ज किया है। आरोपियों में 2 दलाल भी शामिल है। अकोला शहर के तापड़िया नगर में एक ही प्लॉट 2 बार बेचने के आरोप में रामदासपेट थाने में गजानन पांडुरंग भिरड़, सुमित्रा गजानन भिरड़, दलाल अनिल शिव कुमार दुबे और राम केशव भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिरियादी ने आरोप लगाया है कि चारों ने मिलीभगत कर उन्हें धोखे से प्लॉट बेचा है। पूरे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा के यह प्लॉट मुझे 48 लाख रुपए में बेचा है। मैंने
48 लाख रुपए इन्हें देने के बाद में 2021 में छठे महीने में इसकी खरीदी रजिस्टर ऑफिस में करवाई है, मगर आज से 25 दिन पहले इस प्लॉट के ऊपर में किसी ने आकर अतिक्रमण किया। यह प्लॉट जब हमने ख़रीदा उस समय हमने इस पे वास्तु पूजा भी करवाई, मगर एकदम से अचानक 25 दिन पहले किसी ने इस पे अतिक्रमण कर लिया। तब हमें यह पता चला कि यह प्लॉट पे हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। गजानन बिरड यांच्याकडे कोणतीही मालमत्ता नसताना त्यांनी आनंद राठी यांना खोटे डॉक्युमेंट, खोटे दस्तावेज दाखवून ती मालमत्ता विकली। त्यावर आनंद राठी यांचे त्यांनी पूर्णतः त्याचं आनंद राठीची फसवणूक केलेली आहे। यासंबंधी आम्ही रामदासपेठ पोलीस स्टेशनवर तक्रार केली असून यासंबंधी अजून काही व्यवहारिक काही माहिती काढलेली आहे। त्या माहिती काढलेल्या म्हणजे असं लक्षात येते की दुय्यम निबंधकांनी जेव्हा सचिन साहू गजानन बिरड यांचे खरेदी खत नोंदवून घेताना कोणत्याही गोष्टीची कायदेशीर पूर्तता केलेली नाही। त्यामध्ये इन्कम टॅक्स ॲक्टची कोणतीही पूर्तता केलेली नाही आणि रजिस्ट्रेशन ॲक्टचं कोणतीही पूर्तता केलेली नाही। त्यामुळे या सर्व याच्यामध्ये पहिले दुय्यम निबंधक विभागाचा दुय्यम निबंधकाचा पूर्ण चौकशी करावी आणि त्यानंतर याच्यावर संबंधित गुन्हे दाखल करण्यात यावे, यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनला अर्ज केलेला आहे। महंगे पेट्रोल डीजल की चोरी होने की भी घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में तो एक कार चालक ने पेट्रोल पंप पर अपनी कार के टैंक को फुल कराया और बिना पैसे दिए ही वहां से भाग निकला। अज्ञात कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार क्या हुई, अब पेट्रोल डीजल की भी चोरी की घटना सामने आने लगी है। पेट्रोल डीजल चुराने के लिए चोर अलग अलग तरकीब भी लगा रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के आमसरी में एक पेट्रोल पंप पर एक कार चालक पेट्रोल भराने के लिए आया। पहले तो उसने अपनी गाड़ी की टैंक फुल कराई और बड़ी ही चालाकी से जब तक पेट्रोल पंप का कर्मचारी उससे पैसे लेने आता तब तक वो अपनी कार लेकर वहां से भाग निकला। हालांकि पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में उसकी कार का नंबर साफ साफ दिख रहा है, जिसके आधार पर पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कहते हैं ना कि अपनी परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब अपनी परछाई हमारे साथ नहीं होती और ये दिन जीरो शैडो डे कहलाता है। अकोला में 23 मई को लोगों ने जीरो शैडो डे का अनुभव किया। बुजुर्गों से सुना है कि परछाई आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत का भी अपवाद है। साल में ऐसा भी दिन होता है जब हमारी परछाई भी कुछ वक्त के लिए हमारा साथ छोड़ देती है। अकोला में शून्य परछाई की खगोलीय घटना घटित हुई। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच व भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच आने वाले स्थान पर शून्य परछाई दिवस आता है। ये भी सच है कि साल में मात्र 2 दिन ही सूर्य वास्तविक पूर्व दिशा में उगता है। दरअसल 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य दोपहर के समय ठीक हमारे सिर के ऊपर चमकता है। यही कारण है कि उस समय हमारे परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। परछाई न बनने के इस घटनाक्रम को खगोल वैज्ञानिक जीरो शैडो डे कहते हैं। इस दिन का अकोला वासियों ने अनुभव लिया।